हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का जो है एक्सरसाइज 1 का भी जो आपका चैप्टर का नाम होगा नियामक ज्यामिति। क्या होगा? नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, जिसका जो है आज हम लोग क्वेश्चन 1 से देखेंगे। जबकि इससे पहले का जो एक्सरसाइज है जो दूरी सूत्र पे आधारित है, आपको जो है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग जो देखेंगे वो विभाजन सूत्र और अंतः विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र, ये सारा फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए, अगर अंतः विभाजन का सूत्र कहे तो m1 इंटू एक्स टू और प्लस m2 इंटू एक्स1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2 का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो ये इसका जो है आपका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ये अंतः विभाजन करता है, तो कौन सा बिंदु है जो इसे अंतः विभाजित करता है, वही वैल्यू जो है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो आज समझने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहा कि दो बिंदु है। तो कौन सा बिंदु है? तो एक बिंदु दिया जिसका नियामक है आपका 4 कॉमा का -3, और जो दूसरा बिंदु दिया उसका नियामक है 8 कॉमा 5 है। तो इस मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है। तो इसका कोई बिंदु होगा जो इसी अनुपात में बांटता है। तो मान लीजिए कि ये पी बिंदु है और इसका नियामक जो है x कॉमा वाई है, और ये 3:1 में विभाजित करता है। किस में करता है? 3:1 में करता है। तो देखिए, अब हमें यहाँ से चाहिए क्या सब? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ से हमें x1 चाहिए। तो x1 कितना हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा। और x2 कितना हो जाएगा? तो x2 जो है ये हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए y1, तो y1 कितना हो जाएगा? तो y1 हो जाएगा आपका -3। और y2 कितना हो जाएगा? तो y2 आपका 5 हो जाएगा। तो 5 रखिए। इसके बाद m1, तो ये जो वैल्यू होता है ये आपका m1 होता है। तो m1 कितना हो गया? 3 हो गया। और m2 कितना हो गया? तो m2 जो है आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अंतः विभाजन सूत्र का जो फार्मूला होता है, तो बिंदु P का नियामक निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P का नियामक। तो बिंदु P का जो नियामक निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है m1 इंटू एक्स2 प्लस m2 इंटू x1 और बटा y1 m1 प्लस m2, यही होता है फार्मूला। कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और बटा m1 प्लस m2, यही फार्मूला होता है। अब देखिए, बाकी सारा चीज़ जो है हमें पता है। तो क्या क्या पता है? तो देखिए, हमें m1 चाहिए तो m1 यहाँ पता है कितना है, 3 है। m2 चाहिए तो m2 यहाँ पता है। तो यहाँ हम शॉर्ट में भी लिख दिए हैं, तो इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से बैठा सकते हैं। तो देखिए, m1 जो है, m1 कितना है? तो 3 है, इंटू x2 कितना है? 8 है। तो यहाँ 8 रखिए, प्लस m1 कितना है? तो m1 आपका 1 है। और इंटू x1 कितना है? तो x1 4 है, तो 4 रखेंगे, बटा m1 और प्लस m2 हो जाएगा। कॉमा m1 कितना है? 3 है। और y2 कितना है? तो y2 यहाँ देखिए 5 है, तो यहाँ रखेंगे 5 और प्लस m1 कितना है? तो m1 जो है आपका 1 है। m2 है ना, तो m2 आपका 1 है। और y1 कितना है? तो y1 आपका -3 है, तो यहाँ रखिए -3 और बटा हो जाएगा 3 + 1 यानी y1, और m1 इंटू m2 हो जाएगा। अब इसे हल कर लीजिए। तो ये आंतरिक कितना हो जाएगा? 24, और ये हो जाएगा 4, और नीचे भी कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा आपका 5 तिया का 15, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, और बटा का हो जाएगा 4। अब देखिए, 24 और 4 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 28/4 कॉमा ये हो जाएगा 12 और 12/4। इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 सत्ते 28, और ये कट जाएगा 3 बार में। यानी इसका जो नियामक निकला वो कितना निकला? 7,3 निकला। तो यानी ये जो P बिंदु था, तो P बिंदु का नियामक कितना हो गया? तो P बिंदु का नियामक हो गया 7,3। यानी ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो देखिए, इसे कैसे बनाएंगे।
तो सबसे पहले जो है दो बिंदु दिया, तो क्या करेंगे, दो बिंदु को दिखा लेंगे। कौन कौन सा बिंदु दिया, तो मान लीजिए ये बिंदु है, ये आपका, इसे कह दीजिए आप ए, और ये हो जाएगा ए, और ये हो गया आपका बी, और ये बिंदु कह रहा है निकालने के लिए, तो इसे पी मान लेते हैं। क्या पी मान सकते हैं ना, मान लिया। अब ए का जो नियामक दिया वो कितना दिया, -1,7 दिया, और बी का नियामक दिया 4,-3, यही दिया। और जो है इसे किस अनुपात में बांटता है, तो ये अनुपात बांटता है 2:3 में। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है आप x1 निकाल लीजिए, तो x1 कितना होगा, -1 हो जाएगा, x2, तो x2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कॉमा y1 कितना हो जाएगा, तो y1 7 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा, तो m1 आपका 2 हो जाएगा, और m2 कितना हो जाएगा, तो m2 आपका 3 हो जाएगा। ये सारा चीज़ मान लिए। अब हमें फार्मूला निकालना है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 डाल दीजिए। और चूंकि p बिंदु का नियामक निकालना है, तो यहाँ लिखिए बिंदु p का नियामक, बिंदु p का नियामक। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो इसका फार्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और बटा m1 प्लस m2, कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और बटा m1 प्लस m2, यही होता है इसका फार्मूला। अब देखिए फार्मूला के अनुसार जो है इस पे वैल्यू बैठा दीजिए। तो m1 कितना है, तो m1 आपका 2 है, तो 2 रखिए, इंटू x2 कितना है, तो देखिए x2 4 है, तो मल्टीप्लाई 4 कीजिए, प्लस m2 कितना है, 3 है, कॉमा x1 कितना है, तो -1 है, और बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m1 2 है, और m2 कितना है, 3 है, तो 2 + 3 हो जाएगा, कॉमा m1 कितना हो जाएगा, तो m1 आपका 2 हो जाएगा, कॉमा y2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस m2 कितना हो जाएगा, तो m2 आपका 3 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा, 7, और बटा m1 कितना है, तो m1 2 है, और m2 कितना है, 3 है, तो 3 रहने दीजिए। ये हो जाएगा आपका 4 दूना का 8, और ये प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कॉमा ये माइनस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस रहेगा, और सत्तिया कितना हो जाएगा, 21, और ये 5 है तो 5 रहेगा। अब देखिए 8 में से 3 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 में से 3 को घटाइएगा तो ये आपका 5 हो जाएगा, और नीचे भी क्या है, तो नीचे भी आपका 5 है, कॉमा अब ये क्या है, तो ये 17 में से 6 को घटाइएगा, 21 में से 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, यानी 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15, और नीचे क्या है, 5 है, तो 5 रखिए। ये कट जाएगा एक बार में, और ये कट जाएगा 3 बार में, यानी इसका जो नियामक निकला वो कितना निकला, तो 1,3 निकला। कितना निकला, 1,3, यानी ये जो है आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। 3 जो है थोड़ा सा फंसाने की कोशिश किया है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है, यदि तीसरा का पहला है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, और रेखाखंड AB पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि AB बटा AP बराबर 5/2, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या सब, तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख लीजिए तीसरा का पहला। अब दिया क्या सब, तो देखिए हम मान लेते हैं कि A और इसे मान लेते हैं B, और यहाँ एक बिंदु है जिसका नाम है P। तो A कह रहा है कि A का नियामक है 0,2, और जो B है, B का नियामक है 3,0, और P जो है, P का नियामक नहीं दिया, तो हम अपने मन से मान लेते हैं x, y है। जबकि इसका जो अनुपात आप दिया है वो कह दिया कि AB बटा AP बराबर है 5/2, यानी जो AB है उसका मान कितना है, 5 है, और जो AP है उसका मान कितना है, तो 2 है। तो देखिए AB कहा, AB का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 5 है, और AP का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, और M2 हमें नहीं मालूम है। अगर हम 5 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा BP। क्या मिलेगा कि नहीं, पूरे वैल्यू में से 2 को घटा दीजिए, इस पूरे वैल्यू में से इतना वैल्यू घटा देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मिला 3, यानी इसका M1 कितना हो गया, 2 हो गया, और M2 कितना हो गया, तो 3 हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए x1
और क्या चाहिए, तो x2 चाहिए और y1 और y2 चाहिए। तो देखिए x1 कितना हो गया, 0 हो गया, x2 कितना है, तो 3 है, y1 आपका 2 हो गया और y2 कितना हो गया, 0 हो गया। और m1 कितना हो गया, तो 2 हो गया। और m2 कितना हो गया, तो इधर वाला आपका m2 हो गया, यानी 3 जो है m2 हो गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए हमें बिंदु P का नियामक निकालना है, तो यहाँ लिखिए बिंदु P का नियामक, बिंदु P का नियामक। तो बिंदु P का जो है नियामक क्या जानते हैं, तो बिंदु P का नियामक होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और बटा m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है, कॉमा फिर होता है m1 इंटू y2 होगा यहाँ पे, प्लस m2 इंटू y1 और बटा m1 प्लस m2, यही फार्मूला होता है। अब देखिए m1 कितना है, तो m1 आपका 2 है, कितना है, 2। और x2 कितना है, तो x2 3 है, तो 3 डालिए, प्लस m2 कितना है, तो m2 आपका 2 हो जाएगा, इंटू x1 कितना है, तो x1 0 है, तो 0 डाल दीजिए, और बटा m1 आपका 2 है और m2 3 है, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, कॉमा m1 कितना है, तो m1 आपका जो है 2 है और इंटू y2 कितना है, तो 0 है और प्लस m2 कितना है, तो m2 जो है आपका 3 है और इंटू y1 कितना है, तो y1 2 है, तो 2 डालिए और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 3। इसे कोष्ठ में बंद कर दीजिए, चूंकि नियामक लिख रहे हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन कर दीजिए, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा और ये 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा और कॉमा ये जो है आपका 0 हो गया और ये 3 दूना का 6 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। तो इसका जो P बिंदु का नियामक निकला, वो P बिंदु का नियामक कितना निकला, तो P बिंदु का नियामक 6/5 और 6/5, यानी x का वैल्यू भी वही आया और y का भी वैल्यू वही आया। तो ये जो है आपका 3 का पहला क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं 3 का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए 3 का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के निर्देशांक इतना इतना है, रेखाखंड ए बी पर आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि ए आर बटा आर बी बराबर 3/3 है, 4/3 है। तो ये जो है इसका आर का नियामक क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले बना लेते हैं कि क्या सब दिया हुआ है। तो बिंदु का नाम भी जो है क्वेश्चन में ही दे दिया, ये ए है और ये आपका बी है और ये बिंदु कह दिया कि ये आर है, इसी का नियामक निकालना है। तो ए का जो नियामक दिया वो आपका 1,2 दिया और बी का जो नियामक है वो 2,3 है, जबकि इसका नियामक हमें नहीं पता है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि इसका नियामक x होगा और इसका नियामक y होगा। और क्वेश्चन में कह दिया कि ए आर बटा, अनुपात का मतलब होता है बटा, ए आर बटा आर बी बराबर 4/3 है, यानी ए आर का मान 4 है, तो ए आर ये है तो इसका मान 4 है और फिर आर बी का मान 3 है। देखिए आर बी का मान कितना है, 3 है, यानी इस अनुपात में बांटता है। तो हमें जो है पी का नियामक, आर का नियामक पूछता है, तो यहाँ लिखिए बिंदु आर का नियामक, बिंदु आर का नियामक। तो आर का नियामक निकालने का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और बटा m1 प्लस m2। क्या यही फार्मूला जानते हैं ना। अब देखिए m1 कितना है, तो m1 आपका 4 है और x2 कितना होगा, तो ये आपका x2 होगा और ये x1 होगा, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस m2 कितना हो गया, तो 3 हो गया और x1 कितना है, तो x1 1 है, तो 1 डालिए और बटा ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा, कॉमा m1 हो जाएगा आपका 4 और y2 हो जाएगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m2 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ डालिए 2 और ये हो जाएगा 4 + 3। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा और बटा 7 हो जाएगा, कॉमा ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 6 और बाई 7 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11/7 और कॉमा 18/7।
ये आपका क्या हो गया, तो ये जो है आपका आर का नियामक हो गया। किसका नियामक हो गया, आर का नियामक हो गया। यानी ये 3 का दूसरा क्वेश्चन जो है ये बन गया। अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तो अब देखिए 4 का, अब देखेंगे 4 का पहला। कौन सा, 4 का पहला। तो देखिए 4 क्वेश्चन क्या कहता है, 4 कहता है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटता है। बिंदु एक्स कॉमा जीरो किस अनुपात में इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को बांटता है। तो देखिए कह रहा है कि एक्स अक्ष यानी कौन सा अक्ष, तो एक्स अक्ष जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगा। तो मान लीजिए कि ये जो है आपका एक रेखाखंड हो गया, रेखाखंड या फिर मान लीजिए कि ये जो है आपका एक इस प्रकार से ग्राफ बना लीजिए और कहा कि एक रेखा इस प्रकार से बना लीजिए जिसमें जो है आपका एक्स अक्ष भी आ गया जो इस रेखा को काट रहा है। तो इस रेखा को जो काट रहा है तो इसे मान लीजिए कि ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु बी है और इस बिंदु को मान लीजिए कि ये आपका जो है क्यू है। क्या है, क्यू है। तो ये दोनों बिंदु का जो है नियामक दे दिया है। एक दिया है 2 कॉमा का -3 दिया और एक बिंदु जो दिया वो आपका दे दिया है 5,6, जबकि अथवा करके दे दिया कि ये जो x अक्ष है तो x अक्ष पे कट रहा है तो x नियामक होगा और y नियामक नहीं होगा। तो x की जगह क्या होगा, x होगा और y की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये दोनों जो है किस अनुपात में बांटता है। तो मान लीजिए कि ये आपका 1 है तो ये आपका क्या है, लैम्डा, यानी 1 लैम्डा में इसे बांटता है। तो m1 आपका हो गया 1 और m2 कितना हो गया, लैम्डा हो गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे बिंदु q का नियामक। फिर जो चीज़ दिया हुआ है फिर वही निकालिए तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान निकल जाएगा या फिर अनुपात मिल जाएगा। चूँकि हमें अनुपात चाहिए तो लैम्डा का मान मिल जाएगा तो पता हो जाएगा। तो निकालिए बिंदु q का नियामक, बिंदु q का नियामक। तो इसका तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि m1 इंटू x2 और प्लस m2 इंटू x1 और बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू y2 और प्लस m2 इंटू y2 और बटा m1 प्लस m2, यही होता है फार्मूला। अब देखिए, अब यहाँ जो हमें वैल्यू पता है m1 कितना हो जाएगा, m1 आपका 1 हो जाएगा तो x2 कितना होगा, 5 होगा तो 5 और प्लस m2 कितना हो जाएगा, तो m2 आपका लैम्डा हो जाएगा तो x1 आपका 2 हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा कॉमा m1 हो गया 1 गुना y2 कितना हो जाएगा, तो y2 आपका 6 हो जाएगा प्लस m2 हो जाएगा लैम्डा और गुना y1 हो जाएगा -3 और बटा 1 प्लस लैम्डा। अब देखिए इसे हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 1 प्लस लैम्डा कॉमा। अब देखिए हमें जो है इसका वैल्यू पता है, यानी हम जो निकालने जा रहे हैं x और y का मान, यहाँ तो पता है x को x के बराबर, y को y के बराबर, लेकिन हमें x का वैल्यू तो निकालना नहीं है, हमें लैम्डा चाहिए। तो अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 लैम्डा और बटा का 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। तो इसे छोड़ दीजिए यहीं और इसे बढ़ाते हुए आगे चले जाइए। तो इसे जब बढ़ाएंगे तो ये 0 है और इससे 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही चीज़ हो जाएगा और इसे इधर कर दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और -3 लैम्डा। अगर हम इसे इस साइड ले आए तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा और इधर है तो रहने दीजिए। अब देखिए ये 3 2 जा 6 कट जाएगा, यानी लैम्डा का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब हमें अनुपात ही पूछा जा रहा था तो अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात क्या माने हैं, तो अनुपात हम लोग माने हैं 1 बाई लैम्डा, जबकि 1 तो रहेगा ही और लैम्डा का वैल्यू कितना निकला, लैम्डा का वैल्यू आपका निकल गया 2 निकल गया। कितना निकल गया, 2। तो लैम्डा की जगह 2 रख दीजिए, यानी इसका अनुपात हो गया 1:2। यानी इस रेखा को जो है ए बी रेखा को जो क्यू बिंदु काटेगा वो किस अनुपात में काटेगा, तो 1:2 में काटेगा। ये आपका 4 का क्वेश्चन बन गया। 4 में जो है एक ही क्वेश्चन है, ये पहला नहीं होगा। अब जो है 5 का पहला होगा, 5 में पहला दूसरा कर दिया है तो 5 का पहला देखिए। तो यहाँ लिख लीजिए कि 5 का पहला क्वेश्चन है, 5 का पहला। अब देखिए 5 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है 5 का,
बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटता है? तो यही क्वेश्चन है, एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो मान लीजिए कि ये रेखा हो गया, तो रेखा हो गया, तो यहाँ ए हो गया, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, और एक अन्य बिंदु मान लीजिए जिसे आप पी या क्यू कुछ भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हम पी कह देते हैं। तो एक नियामक दिया है 3, -6, और बी का जो नियामक दिया वो दिया -6, 8 दिया, और पी का नियामक कुछ नहीं मालूम है, तो इसे मान लीजिए ये कह दिया है कि एक्स अक्ष, कौन सा एक्स, अक्ष, तो इसे जो एक्स अक्ष कटेगा तो एक्स नियामक होगा, वाई नियामक नहीं होगा। तो कह रहा है इसे किस अनुपात में बांटता है, तो मान लीजिए कि इसे जो है 1:λ में बांटता है। किस में बांटता है? 1:λ में बांटता है। तो हमें क्या चाहिए, तो लैम्डा का यदि मान निकल जाए तो ये इसका अनुपात निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसका पी का नियामक निकालिए। तो यहाँ लिखते हैं बिंदु पी का नियामक, बिंदु पी का नियामक। तो बिंदु P का नियामक का फार्मूला क्या होता है? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और बटा m1 प्लस m2 और कॉमा m1 इंटू y2 और प्लस m2 इंटू y1 और बटा m1 प्लस m2। क्या यही होगा ना? देखिए m1 कितना है, तो m1 आपका 1 है, और इंटू x2 कितना होगा, तो ये आपका x1 हो गया, तो ये आपका x2 हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है, तो लैम्डा है, गुना x1 कितना है, तो x1 आपका 3 है, और बटा 1 प्लस लैम्डा है, कॉमा m1 हो गया 1, और इंटू y2 हो जाएगा आपका 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और m2 हो जाएगा आपका लैम्डा, और इंटू y1 हो जाएगा -6 और बटा 1 प्लस लैम्डा। देखिए ये हो जाएगा, इसे जो है ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसे बढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि हमें अनुपात ही पूछ रहा है, तो अनुपात निकालने के लिए लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसे आगे बढ़ाइए, तो चूँकि एक्स वाई अक्ष का वैल्यू आपको पता है 0, तो यहाँ 0 के बराबर कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 और प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 6 लैम्डा। 1 प्लस लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0, यानी ख़त्म हो गया ये, और ख़त्म हो गया तो ये कितना हो जाएगा, इससे इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 6 लैम्डा इजकल टू 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 दूना 6 और ये कट जाएगा 4 दूना 8, यानी लैम्डा जो आपका निकला 4/3 निकल गया। अब हमें अनुपात लाना है, क्या लाना है? अनुपात। तो अनुपात को क्या माने हैं, तो अनुपात बराबर माने हैं, पहले से माने हैं कि 1/λ होगा, जबकि 1 तो रहेगा ही, और लैम्डा का वैल्यू आपका 4/3 है, और इसे चेंज कीजिएगा तो ये 1 रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, यानी इसका अनुपात हो गया 3:4 हो गया। कितना हो गया? 3:4, यानी यही जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। यही अनुपात में, यानी 3:4 में जो है बिंदु P जो है इसे बांटेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, कौन सा? 5 का दूसरा देखेंगे। तो देखिए 5 का दूसरा क्या कहता है? 5 का दूसरा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? छेदन बिंदु भी ज्ञात कीजिए, यानी इसमें दोनों चीज़ ज्ञात करना है, बिंदु भी ज्ञात करना है और आपका जो है किस अनुपात में बांटता है ये भी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये 5 का दूसरा इस प्रकार से जो है आपका बिंदु दे दिया। मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका जो है पी है, ये क्या है? पी है, जिसमें ए का नियामक जो दिया वो 5, -6 दिया। क्या दिया? 5, -6, और बी का नियामक है -1, -4 है। अब यहाँ जो है कह रहा है कि y अक्ष किस अनुपात में काटेगा, तो जो अक्ष काटेगा उसका तो वैल्यू होगा, लेकिन जो नहीं काटेगा क्या उसका वैल्यू होगा? तो उसका वैल्यू नहीं होगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा x नियामक 0 हो जाएगा और y नियामक होगा, यानी कोई ना कोई मान निकलेगा। तो हम क्या निकालेंगे? बिंदु P का नियामक। तो यहाँ लिखिए बिंदु P का नियामक। बिंदु P का नियामक का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और बटा m1 प्लस m2, कॉमा m1 इंटू y2 और प्लस m2 इंटू y1 और बटा
m1 प्लस m2, यही फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ जो m1 है वो m1 कितना है, चूँकि कोई अनुपात नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि एक अनुपात लैम्डा में इसे विभाजित किया, तो m1 आपका 1 हो गया, जबकि m2 जो है लैम्डा हो गया। तो m1 कितना हो गया 1, और इंटू x2 कितना हो गया, तो x2 हो गया आपका माइनस का 1 और प्लस m2 हो गया आपका लैम्डा, और x1 कितना हो गया, तो x1 आपका 5 हो गया और बटा का 1 प्लस लैम्डा कॉमा m1 कितना हो गया, तो आपका m1 हो गया 1 और इंटू y2 हो गया माइनस का 4 और प्लस m2 हो गया लैम्डा और इंटू ये हो गया माइनस का 6 और बटा 1 प्लस लैम्डा। अब देखिए यहाँ से हमें अनुपात निकालने के लिए देख रहे हैं कि x अक्ष बराबर 0 है, तो x अक्ष के वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे तो मिल जाएगा अनुपात। तो कर दीजिए 0 इजकल टू -1 प्लस 5 लैम्डा और बाई 1 प्लस लैम्डा, इसे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया तो ये बचा कितना, तो ये माइनस का 1, तो इसे रहने दीजिए 5 लैम्डा और इधर भेज दीजिए 1 को, तो यहाँ से लैम्डा निकालिएगा तो 1/5 निकल गया। अब ये लैम्डा निकल गया तो यहाँ से हम अनुपात निकाल देंगे। तो अनुपात क्या हो गया, तो अनुपात हो गया आपका, हम माने थे पहले से 1/लैम्डा, जबकि 1 तो रहेगा ही और लैम्डा का वैल्यू आ गया 1/5, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये उलट जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी इसका जो अनुपात हो गया वो अनुपात कितना हो गया, तो अनुपात हो गया आपका 5:1, यानी इसे जो बांटेगा वो 5:1 में बांटेगा। कितना में बांटेगा, तो 5:1 में बांटेगा। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें y का मान निकालना है। क्या निकालना है, y का मान। अगर हमें y का मान निकालना है तो इसे जो है y के बराबर कर दीजिए, तो यानी इससे बढ़ाइए, तो इसे जब बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है y के बराबर कर देंगे तो हमें लैम्डा का वैल्यू पता है, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, -4 -6 इंटू 1/5 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5। लैम्डा का वैल्यू बैठा दीजिए, चूँकि 1/5 हमें पता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा -4 और -6/5 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दिए। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 पंचे 5 तो 5 एकम 5 और प्लस 1 हो जाएगा। इसका भी कर दीजिए तो ये 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 चौके क्या हो जाएगा, -20 और -6 हो जाएगा और ये बटा है 6/5 हो जाएगा। इसे उलट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा ये -20 और -6 कितना हो जाएगा, -26 और बटा का 5 हो जाएगा। इसे उल्टेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे, यानी 5 बट्टा क्या हो जाएगा 6, 5 से 5 कट जाएगा और ये कट जाएगा 13 दूना का 26 और ये कट जाएगा 3 दूना 6, यानी y बराबर निकला -13/3, यानी बिंदु P किसका, बिंदु P का नियामक क्या हो गया, तो बिंदु P का नियामक, बिंदु P का नियामक क्या हो गया, यानी 0, -13 और बटा का 3, यही जो है आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखेंगे। कितना देखेंगे, 6। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालिए जो इतना और इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। यानी कोई जो है मूल बिंदु है जो है इस प्रकार से दे दिया, तो यहाँ इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हमें बिंदु P की जो है दूरी पता होना चाहिए, तो बिंदु P का नियामक लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P का नियामक। तो बिंदु P का जो नियामक का फार्मूला होता है वो क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और बटा m1 प्लस m2 कॉमा m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 और प्लस m2 इंटू y1 और बटा m1 प्लस m2। अब देखिए m1 क्या हुआ, तो m1 जो है आपका वो 3 हो जाएगा और x2 कितना होगा, तो x2 आपका 3 हो जाएगा और प्लस m2 आपका 3 हो जाएगा और x1 कितना 5 होगा ना, तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 + 3 और कॉमा m1 आपका 4 है और x2 कितना है, तो -2 है और प्लस
m2 आपका 3 है और y1 जो है वो आपका -4 है और बटा हो जाएगा 4 + 3। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और 4 3 7 और इसे कीजिएगा तो -8 और -12 और बटा का 7 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27/7 कॉमा और ये हो जाएगा -20 और 7। देखिए अब हमें क्या करना है कि O से P की दूरी निकालिए। तो O से P की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो O से P और O जो है आपका मूल बिंदु है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला x² + y² होता है। तो देखिए x² यानी x² कितना होगा 27 और 7 हो जाएगा का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -20 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 27 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये होता है आपका 729 और 7 का स्क्वायर 49 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा और ये 49 हो जाएगा। अब देखिए दोनों भिन्न का जोड़ हो जाएगा तो 49 होगा बटा में और 49 होगा तो ये आपका 729 और प्लस का हो जाएगा 400। इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसे जोड़िएगा तो ये होगा आपका 9 और ये हो जाएगा 2 और 7 4 11 हो जाएगा। और जबकि 49 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 7 हो जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 1/7 √1129। यही आपका क्या हो जाएगा, O से B की दूरी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब देखिए 7 का पहला क्वेश्चन कहता है उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना को इतना 4, -1 को बिंदु -2, -3 से मिलाने वाली रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटती है। यानी कितने बराबर भागों में बांटेगी, तो 3 बराबर भागों में बांटती है। तब जो है उसका बिंदु का नियामक निकालना है। क्या निकालना है, तो नियामक कैसे निकालेंगे सो देखिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कह दिया कि 3 बराबर भाग, तो सबसे पहले आप बिंदु मान लीजिए ए और बी मान लेते हैं, जिसका नियामक भी दे दिया है। क्वेश्चन में कह दिया कि एक का नियामक जो है वो 4 है और एक का नियामक -1 है, जबकि बी का जो नियामक दिया वो आपका -2 और कॉमा का -3 दिया। तब कह रहा है कि इसे जो है बराबर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3। तो मान लीजिए एक कट यहाँ मारे, एक कट यहाँ, तो देखिए 1 2 3 भाग में बट गया। तो इसका नाम दे दीजिए P और इसका नाम दे दीजिए Q। तो एक बार क्या कीजिए कि आप बिंदु P के लिए चलिए। किसके लिए चलिए, बिंदु P के लिए। बिंदु P के लिए तो आप क्या कीजिए कि ये जो कट दिख रहा है इसे आप 1 इकाई मानिए। तो अगर P के लिए चल रहा है तो यहाँ से यहाँ की दूरी आपको 1 मानना है। कितना मानना है, 1। और एक खंड ये हुआ, एक खंड ये हुआ, तो कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई, 2 हो गई। यानी यहाँ पर जो आपका M1 होगा वो M1 1 हो जाएगा और M2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि आपका x1 4 है और x2 जो है -2 है, y1 1 है, -1 है और y2 -3 है। तो अब निकालिए बिंदु P का नियामक। तो यहाँ लिखते हैं बिंदु P का नियामक। तो बिंदु P के नियामक का फार्मूला क्या जानते हैं कि m1 × x2 + m2 × x1 और बटा m1 + m2 और कॉमा m1 × y2 + m2 × y1 और बटा m1 + m2, यही फार्मूला होता है। तो देखिए m1 कितना माने हैं, 1 माने हैं तो 1 रखिए इंटू x2 कितना होगा, -2 होगा तो -2 और प्लस m2 कितना होगा, तो m2 2 होगा और x1 कितना होगा, तो x1 4 होगा और ये हो जाएगा 1 + 2 कॉमा m1 कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और y2 कितना होगा, तो -3 होगा और प्लस m2 कितना होगा, तो m2 आपका 2 हो जाएगा और इंटू y1 कितना हो जाएगा, तो -1 और बटा हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा तो 2 एकम 2 यानी -2 और प्लस का 4 दूना 8 और 3 हो जाएगा कॉमा, इसे सॉल्व करेंगे तो -3 और -2 और बटा का
3 हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6/3 और 3 और 2 5 यानी 5/3 हो जाएगा। तो ये देखिए कट जाएगा 2 बार में, यानी इसका नियामक कितना हो गया? तो इसका नियामक हो गया 2,5/3, यानी बिंदु P का नियामक मिल गया। लेकिन अभी क्यूब का नहीं मिला है। तो देखिए अब क्यूब के लिए चलेंगे तो यहाँ लिख लीजिए क्यू के लिए। किसके लिए? क्यू के लिए। तो यहाँ लिखते हैं बिंदु क्यू के लिए। बिंदु क्यू के लिए, तो बिंदु क्यू के लिए सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए? M1 मिलना चाहिए और फिर क्या मिलना चाहिए? तो M2 मिलना चाहिए। तो अब क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक चलना है ना क्यू तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया? 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी 1 हो गया। यानी आपका M2 जो हो गया, M1 जो हो गया वो 2 हो गया, और M1 जो है 1 हो गया। तो अब क्या निकालिएगा? तो अब बिंदु जो है क्यू का नियामक निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु क्यू का नियामक। तो बिंदु क्यू का नियामक क्या होगा? M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 और बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 और बटा M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ जो M1 है वो कितना है? 2 है, और इंटू x1 कितना है? तो x1 तो आप देख चुके हैं कि x1 आपका 4 है, और x2 जो है -2 है। तो यहाँ बैठा लेंगे x1 कितना, x2 आपका हो जाएगा -2 और प्लस M2 है आपका 1, और x1 कितना है? तो 4 है, और बटा हो जाएगा 2 और प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा M1 हो गया आपका 2 इंटू y2 हो गया -3 और प्लस M2 हो गया आपका 1 और y1 हो गया -1 और बटा 2 प्लस 1 हो गया। अब देखिए सारा वैल्यू जो है सही सही बैठ गया है। M1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू -2, M1 का 1 और x1 का जो है 4 हो गया। अब 2 और -3 और ये 1 और -1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो 2 दूना का 4 हो जाएगा -4, और ये प्लस का 4 हो जाएगा, बटा का 3 हो जाएगा, कॉमा ये हो जाएगा -6 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, और बटा का 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 4 में से 4 जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक त्रुटि हो गई है कि ये आपका माइनस है, तो माइनस 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 तो प्लस हुआ, लेकिन चिन्ह माइनस का हो गया, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? P का नियामक जो होगा 2, -5/3 हो जाएगा। अब इसे देखिए तो ये हो जाएगा आपका ये तो -4 में से +4 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा, और -7/3 हो जाएगा। यानी क्यू का मान निकल गया 0, -7/3, यानी यही जो है आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए 7 का दूसरा कहता है उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, यानी ये भी जो है सेम क्वेश्चन है, 3 भागों में विभाजित करती है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए यदि जो है हम बिंदु P के लिए निकालते हैं तो यहाँ लिख लीजिए बिंदु P के लिए। तो बिंदु P के लिए निकालेंगे तो ये सभी जो है एक एक का खंड मान लीजिए। तो बिंदु P के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 1 होगा, और ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी ये आपका M1 हो गया और ये आपका M2 हो गया। तो M1 कितना हो गया? तो M1 1 हो गया, और M2 कितना हो गया? तो M2 आपका 2 हो गया। अब हमें बिंदु P का नियामक निकालना है, तो यहाँ निकालेंगे बिंदु P का नियामक। तो बिंदु P का जो नियामक होता है वो क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है M1 इंटू x2 और प्लस M2 इंटू x1 और बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1 इंटू y2 और प्लस M2 इंटू y1 और बटा M1 प्लस M2, यही फार्मूला होता है। अब देखिए M1 कितना है? तो M1 आपका 1 है, तो 1 रखिए, और x2 कितना है? तो x2 -7 है,
प्लस M2 आपका 2 है और x1 है आपका x1 है 2, तो 2 रखिए और ये हो जाएगा 1 + 2 कॉमा M1 है 1 इंटू y2 है 4 और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू -2 और बटा 1 + 2 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 और प्लस का 4 और बटा का 3 कॉमा ये हो जाएगा 4 और -4 और बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही चीज़ आएगा, इसे जोड़िएगा तो अब देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 7 में से 4 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा और बटा का कितना बचेगा 3 बचेगा कॉमा ये 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये पूर्ण रूप से 0 और ये कट करके 1 हो गया, यानी इसका नियामक हो गया -1, 0 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो अब बिंदु P के लिए Q के लिए चलिए, तो Q के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये दूरी जो है आपका 1 हो जाएगा। यानी अब लिखिए बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए, तो बिंदु Q के लिए चलेंगे तो इसके लिए क्या होगा, M1 जो है आपका 2 हो जाएगा और M2 जो है 1 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, बिंदु Q का नियामक निकालिए, तो बिंदु Q का नियामक बराबर क्या हो जाएगा, तो बिंदु Q का नियामक इक्वल टू M1 इंटू x2 प्लस M1 इंटू x1 और बटा M1 प्लस M2 और कॉमा M1 इंटू y2 और प्लस M2 इंटू y1 और बटा M1 प्लस M2, यही फार्मूला होता है ना, तो यही फार्मूला जो है लिख लेंगे। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब M1 कितना है, तो M1 आपका 2 है और x2 कितना है, तो x2 आपका -7 है प्लस M1 कितना है, यहाँ पर जो है M2 हो जाएगा, तो M1 आपका 2 हो गया, M1 कितना है तो 1 है और इंटू x1 कितना है तो 2 है और बटा 2 + 1 हो जाएगा कॉमा ये भी होगा 2 इंटू y2 कितना है, तो y2 4 है और प्लस y1 1 है और y1 जो है -2 है तो -2 रखिए और 2 + 1, इसे सॉल्व कीजिए तो करेंगे तो ये -14 हो जाएगा और प्लस का 2 और बटा का 3 हो जाएगा। थ्री हो जाएगा कॉमा ये हो जाएगा 4 दूना 8 और -2 और बटा का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 14 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 14 में से 2 को जो माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, यानी -12 बटा का 3 और 8 में से 2 को घटाएंगे तो ये आपका 6 बटा का 3 हो जाएगा। क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये कटेगा 3 चौके 12 और 3 दूना 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा -4, 2, यानी जो आपका Q का नियामक निकला, यानी Q बिंदु का नियामक वो -4, 2 निकला, जबकि बिंदु P का जो नियामक निकला -1, 0 निकला। ये क्वेश्चन जो है अब आपका बन गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका जो है कोई भी वीडियो डलाए तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन चला जाए।